Hello to everyone. In this video lecture, we discuss Chapter 4 Reconstitution of Partnership Forms, Change in Profit Sharing Ratio among Existing Partners. ये हमारा लेक्चर 3 है चैप्टर 4 का। तो इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके बाद सेक्रीफाइस कर रहा कौन पार्टनर और कौन गेन कर रहा ये निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। फिर कहता है इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर्स। क्वेश्चन में क्या कहा, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते हैं। और फिर कहता है इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट, फ्यूचर में जेड को कितना मिलेगा तो 1/5 शेयर प्रॉफिट का। ठीक है, तो कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा कौन कितना गेन करेगा उसको निकालने के लिए हम लोग को न्यू रेशियो निकालना होगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन में लेट द प्रॉफिट हम लोग को पता नहीं, तो प्रॉफिट को हम लोग टोटल 1 मान लिए। ठीक है, और यहाँ पर जेड का शेयर हम लोग को पता है ना, जेड का शेयर कितना है, तो जेड का शेयर फ्यूचर में होगा 1/5, राइट। तो रिमेनिंग हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, तो रिमेनिंग हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को हमने कितना माना, कितना लेट किया 1, तो 1 में से अगर 1/5 को हम लोग माइनस कर दें तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। ठीक है, तो 5 - 1/5। ठीक है, तो आएगा हमारा 4/5। ठीक है, 4/5 ये हमारा क्या हो गया 4/5। रिमेनिंग प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट बच गया, तो अब इसको क्या करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे नाउ। अब कौन कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई। ठीक है, विल शेयर 4/5। देखिए जो 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वही तो बटेगा एक्स और वाई के बीच में। तो वही क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, नाउ एक्स एंड वाई विल शेयर 4/5 remaining profit in their किस रेशियो में, तो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो जो हमारा है दैट इज इक्वली। क्वेश्चन में ही कह दिया गया है इक्वली। तो हम लोग आइए 4/5 जो बचा हुआ है उसको हम लोग दे देते हैं एक्स को और वाई को। ठीक है, एक्स को और वाई को। तो एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एक्स का न्यू शेयर, तो यहाँ पर एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 है ना, तो उसका हाफ किसको मिल जाएगा, एक्स को। तो हाफ हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, मतलब कि 2/5। ठीक है, उसी तरीके से y को हम लोग दे देंगे,
तो y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 4/5 का हाफ, इसको भी मिल जाएगा 4/5 का हाफ, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा कितना, 4/10, ठीक है। डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं, या इसको भी आप काट दें, 2 और 5, तो आ गया 2/5, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 4/5 हमारा बचा हुआ था, जेड का शेयर कितना है, 1/5, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या बन गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो गया ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितना हो जाएगा। तो x का हमारा कितना है, x का मैंने निकाला 2/5, राइट, एंड y का कितना हो जाएगा, तो y का भी 2/5, एंड z का कितना है, तो 1/5। देखिए, हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हम लोग का इक्वल हो गया ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा, एक्स वाई और जेड का न्यू रेशियो, तो 2:1, राइट। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब हम लोग निकाल सकते हैं कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया ना कि x और y, ठीक है, और z तीन पार्टनर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं सेक्रीफाइस एंड गेन का कैलकुलेशन, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो सेक्रीफाइस और गेन के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशियो है, वो क्या है। तो क्वेश्चन एक बार आते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देखिए, कह दिया ना इक्वली, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या था, इक्वली था ना, बांटता था। तो तीन पार्टनर हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओल्ड रेशियो एक्स वाई और जेड का कितना हो जाएगा, 1, 1 एंड 1, एक्स वाई जेड, एंड न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हम लोग का कितना हो जाएगा, हमने निकाला ना यहाँ पर 2:2:1, तो 2:2:1, ठीक है। अब हम लोग सेक्रीफाइस और गेन में ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना, तो चलिए सबसे पहले एक्स का, चलिए जेड तो सेक्रीफाइस भी नहीं करेगा ना गेन करेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग निकालते हैं। ओल्ड हमारा कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा 2/5, ठीक। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया मैंने, तो आ गया 15, और 3 5 जा तो 5, और 5 3 जा 3 2 जा 6, तो -1/15। तो माइनस में आया, दैट मीन्स कि गेन, मैंने पहले ही बता रखा है। अगर ओल्ड माइनस न्यू करके हम निकालते हैं सेक्रीफाइस या गेन, ठीक है, तो हम लोग का अगर नेगेटिव आता है तो गेन होगा, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से y का हम लोग निकालते हैं, तो y का भी कितना हो जाएगा, ओल्ड 1 और 1 1 2 एंड 3, तो 1/3, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2/5, राइट। तो आइए, सेम है ना, 15, 5 - 6, तो -1/15,
तो ये भी हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, वाई ने भी गेन किया और एक्स ने भी गेन किया, और जेड का देख रहे हैं 1, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई ने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, और चलिए जेड का भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जेड का आ जाएगा 1/3 माइनस हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 3 5 जा तो 5 माइनस 5 3 जा तो 1, यानी कि 2/15। ठीक है, ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइस किसने किया, तो जेड ने। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन के बेसिस पे और भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आप उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके का क्वेश्चंस और भी आपका डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।